क्या बलात्कार मजाक का मुद्दा है? रेप पर आखिर कब तक घटिया बयानबाजी करते रहेंगे नेता? सवाल इसलिए क्योंकि एक और नेता ने विवादित बयान दिया है। बहुत ही घटिया बयान। एमएनएस के उम्मीदवार पर रेप का इल्जाम है और इसी से जुड़ा हुआ जो बयान दिया आर पाटिल ने, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री का ये शर्मनाक बयान सामने आया है। ये बयान इतना शर्मनाक है, सुनकर आपको गुस्सा आएगा, शर्म आएगी। सांगली में एक चुनावी सभा में पाटिल ने कहा कि चुनाव में कैसे कैसे लोग खड़े होते हैं। एमएनएस के लोग आकर मुझसे मिले और कहा मेरा सपोर्ट आपके साथ है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारा उम्मीदवार कोर्ट में है, उस पर बलात्कार का इल्जाम है। तो अगर उसे तहसील का विकास करना ही था तो उसे एमएलए बनना ही था, तो कम से कम बलात्कार चुनाव के बाद करता। सुनिए। काय पात्रा लिहिल्यात आपल्या भागात मनसेने एक उमेदवार उभा केलाय। आज मनसेचे लोक मला भेटले, म्हटले आमचा पाठिंबा तुम्हाला। म्हटलं का? तर म्हटले आमचा उमेदवार तुरुंगात आहे। म्हटलं काय पुण्य कर्म केलं? नाही म्हटले जरा बलात्काराचा गुन्हा त्याच्यावर नोंद झाला। त्यानं मिरजत नेऊन अर्ज इथं भरलाय। आता त्याला इथं उभाच राहायचं होतं, आपल्या तालुक्याचा आमदार व्हायचं होतं, तर किमान बलात्कार निवडणुकीनंतर तरी करायचा। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और वो जब ये बात कह रहे थे तो लोग सीटियां बजा रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कितने संवेदनहीन हो सकते हैं ये लोग। विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये वही आर पाटिल हैं जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान भी एक बयान दिया था कि बड़े शहरों में छोटी घटनाएं हो जाती हैं और इसी वजह से उन्हें तब गृह मंत्रालय की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, और एक बार फिर से इस तरह का संवेदनहीन बयान। देखिए 26/11 के बाद आर पाटिल ने जो बयान दिया था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, उसके बाद उन्हें अपनी मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने जो बयान दिया है, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, 4.25 से या 5 साल कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय का जिम्मा उनके पास था, और उन्होंने इस प्रकार से बलात्कार के ऊपर ये बयान करना काफी कह सकते हैं कि शर्म वाली घटना है। और कहीं ना कहीं एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एनसीपी फिलहाल मुश्किल की घड़ी से यहाँ से गुजर रही है। शिवसेना बीजेपी की कड़ी टक्कर एनसीपी को मिलने वाली है। बिल्कुल, इस पर क्या